भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण का एक रूप हिंदू धर्म में और विशेष रूप से उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान और जगन्नाथ मंदिर में उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ उनकी पूजा की जाती है। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और हर साल एक बार अपनी खुद की रथ यात्रा भी आयोजित करता है और यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो उसमें शामिल होने और उस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से भक्त पुरी पहुंचते हैं। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों हो जाते हैं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिरकार वह एक भगवान है, तो चलिए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ को अपने भक्तों की तरह ही मनुष्य जैसे गुण वाला माना जाता है, इसलिए उनका जीवन और परिस्थितियां भी उनके भक्तों जैसी ही हैं। और जैसे मनुष्य भी लंबी यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा आराम करना पसंद करते हैं, भगवान जगन्नाथ भी ऐसा ही करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वह प्रतिदिन जगन्नाथ जी की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन अपने क्षमता अनुसार अपना कार्य स्वयं करते रहे, किसी की सेवा नहीं ली। माधव दास का रोग जब और गंभीर होता गया तो वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी की सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह मेरे प्रभु ही हैं। तब माधव दास जी ने कहा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो। चाहते तो मेरा यह रोग भी हर सकते थे, रोग दूर कर देते तो यह सब नहीं करना पड़ता। जगन्नाथ जी बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसलिए सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि आज भी हर साल भगवान बीमार पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माधवदास और भगवान जगन्नाथ जी को बीमारी से उबरने में 15 दिन लगे और उसके बाद यात्रा फिर शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जब माधवदास बीमार पड़े तो उनके पास जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे थे और इसलिए भगवान जगन्नाथ ने माधवदास जी की आधी बीमारी अपने ऊपर ले ली, जिससे उनके प्यारे भक्त जल्दी ठीक हो गए और रथ यात्रा में भाग ले सके। एक अन्य कथा के अनुसार इसका दूसरा पहलू भी है। जब भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर पुरी गए थे तो उन्होंने वहां स्नान किया। इसके बाद तीनों भाई बहन बीमार हो गए और उन्हें बुखार आ गया। तब उनके इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया गया। उपचार में भगवान को पुजारी द्वारा बनाया गया खास काढ़ा पिलाया जाता है। इसमें सौंठ, पिपली, दालचीनी, गुलमिर्च से बना हुआ काढ़ा भगवान जगन्नाथ को पिलाया जाता है। पुजारी दिन में 3 बार यह काढ़ा भगवान जगन्नाथ को पिलाते हैं। वहीं इस दौरान भगवान जगन्नाथ को अन्न का भोग नहीं लगता, उन्हें दूध, दही, फल खिलाया जाता है। 15 दिनों तक भगवान का उपचार चलता है। उन्हें खास काढ़ा दिया जाता है। राजवैद्य ने उनका इलाज किया। 15 दिनों में तीनों बिल्कुल ठीक हो गए, जिसके बाद वह नगर भ्रमण पर निकल गए। सबसे खास बात है कि आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले जगन्नाथ जी के बीमार होने की परंपरा को उसी प्रकार निभाया जाता है। आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 गड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्र धारा स्नान नाम दिया गया है। मान्यता है कि ठंडे पानी में स्नान करने से तीनों बीमार हो जाते हैं और फिर उन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा दिया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा या रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ को समर्पित सबसे भव्य उत्सवों में से एक है। यह वार्षिक आयोजन भारत और दुनिया के लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यात्रा में 3 विशालकाय रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी विराजमान होते हैं। सबसे आगे भगवान बलभद्र, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। इस दौरान लोग प्रभु के दर्शन पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिर रथ को पुरी की सड़कों पर भक्त खींचते हैं। इसके बाद रथ गुड़ीचा मंदिर जाते हैं, जो केवल 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं क्योंकि बहुत सारे भक्त रथ को छूने के लिए कतार में खड़े रहते हैं।
गुडीचा पहुंचने के बाद तीनों एक सप्ताह के लिए अपनी मौसी के साथ मंदिर में रुकते हैं, जहां उनके भक्त उनसे मिल सकते हैं। माना जाता है कि अमावस्या के दिन अनारसा काल के अंत में देवताओं ने अपनी ऊर्जा वापस पा ली थी और विस्तृत स्नान के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। इस घटना को नव यौवन दर्शन के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ है नए यौवन का दर्शन। इस दिन भक्तों को देवताओं की पहली झलक मिलती है। उनके ठीक होने के बाद और रथ यात्रा के दौरान अपनी भव्य यात्रा शुरू करने से पहले। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।